हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 9 ऐसे टिप्स जो कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक मास्टर बना सकती है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होती क्या है। भाई हम बात कर रहे हैं यहाँ पास प्रोग्रामिंग की, तो हमें ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होती क्या है। तो बेसिकली अगर देखा जाए कि हमारे दिनचर्या में जब हम एक सिंपल भाषा यूज करते हैं, जैसे कि हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है, वैसे हम समझते भी हैं उसी प्रकार से। तो जो हमारा कंप्यूटर होता है वो जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसकी अलग से एक लैंग्वेज होती है। उसी लैंग्वेज पे दी गई इंस्ट्रक्शन को वो समझता है। तो बहुत सारी लैंग्वेज हैं, जैसे सी है, C++ है, जावा है, ठीक है, .NET है, पाइथन है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी लैंग्वेज हैं जो कि क्या करता है, कंप्यूटर समझता है। और जब हम इन्हीं लैंग्वेज का यूज़ करके इंस्ट्रक्शन को लिखते हैं, जब हम कंप्यूटर में इसी लैंग्वेज का, इनमें से कोई भी लैंग्वेज का यूज़ करके जब हम इंस्ट्रक्शन को लिखते हैं, तो उसी प्रोसेस को बोला जाता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, या उसके प्रोसेस को बोला जाता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 9 ऐसे टिप्स के बारे में जो कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मास्टर बना सकती है। देखिए, सबसे पहला जो टिप है यहाँ पास, वो है लर्न बेसिक कॉन्सेप्ट। मतलब कि मान लीजिए आप पढ़ रहे हो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट मीन्स हो गया उसके वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, ठीक है, और क्या क्या टूल्स और सॉफ्टवेयर यूज होते हैं उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग को रन करने के लिए, ठीक है, टूल्स और सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इन सब, ये सब क्या चीज़ें हैं, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। सिंटैक्स हो गया, ये जो बेसिक चीज़ें हैं कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, चाहे आप सी पढ़ो, चाहे C++ पढ़ो, या पाइथन पढ़ो, जावा पढ़ो, तो इसमें वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, टूल्स होते हैं उसके, और सिंटैक्स होते हैं। तो इन सब का पढ़ना जो है आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मतलब कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा टिप है वो है लर्न बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम लोग आ जाते हैं सेकेंड टिप पे। सेकेंड टिप है हमारा चूज राइट प्रोग्रामिंग, चूज राइट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि आजकल के समय में देखिए, जो C++ भी है, सी है, जावा है, ये सब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये ओल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। इनका हम यूज़ तो कर सकते, बट बहुत पहले ज़माने में इनका यूज़ हुआ करता था। तो सबसे पहले अगर आपको प्रोग्रामिंग में मास्टर बनना है, तो आपको सबसे पहले ये चीज़ देखना होगा कि मॉडर्न समय में, यानी आज के समय में कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ हो रहा है, ठीक है, और उससे कौन कौन से सॉफ्टवेयर बन रहे हैं। तो मैं अगर आपको बताऊं, तो आज जो मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है आपका पाइथन। तो आप जो है मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो पाइथन है, उसके बारे में आप उसको सेलेक्ट करिए, उसके बारे में पढ़िए, ठीक है। आप इंटरनेट के थ्रू पढ़ सकते हो, बुक्स परचेस करके आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, सेकंड चीज़ है आपका चूज़ राइट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर थर्ड चीज़ का अगर मैं बात करूँ, थर्ड जो टिप्स है अगर मैं उसका बात करूँ, तो चूज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एसोसिएट विथ योर गोल्स, एसोसिएट विथ योर गोल्स। देखिए, आजकल अलग अलग सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बन रहे हैं,
सिस्टम सॉफ्टवेयर बन रहे हैं उनके लिए अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ हो रही है, ठीक है। तो यदि आपको इनमें से गोल आपका अगर सेलेक्ट है कि मुझे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है या सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, तो आप उसके लिए उस हिसाब से आप क्या कीजिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। तो ये आपका है थर्ड टिप। हालांकि ये दोनों सिमिलर हैं, लेकिन फिर भी मैंने इसको थर्ड पॉइंट पर इसको मैंने रखा हुआ है। अब जो है हम लोग नेक्स्ट अगर बात करें, जो हमारा फोर्थ टिप है वो है कि आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स और एप्स का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ सकते हो। जैसे कि आजकल देखा जाए तो प्ले स्टोर में, गूगल पे ऐसे बहुत सारे साइट हैं, ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जो आपको क्या सिखाते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाते हैं। तो आप उनका यूज़ करके आप जो है आसानी से क्या कर सकते हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ सकते हो। अगर कुछ ऐसे ऐप्स की मैं बात करूं तो वो है जस्ट लाइक यूडेमी, ठीक है। गूगल के कुछ ऐप्स हैं, जो आपको क्या कराते हैं, स्टडी कराते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाते हैं सीखने के लिए, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये आपको बहुत महंगे में कोर्स जो है प्रोवाइड कराते हैं, ये आपको सस्ते में 400-500 रुपये में भी कोर्स क्या करते हैं, प्रोवाइड करा देते हैं, जिससे आप आसानी से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो वो है कि डू हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। ये जो टिप है ये है बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, डू हैंड्स ऑन प्रैक्टिस टिप्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। जस्ट लाइक कि जैसा हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें हमने क्वेश्चन लिया, उसको सॉल्व किया, ठीक है, और हम जब तक उसको 2-3-4 बार प्रैक्टिस नहीं करते तब तक वो हमें नहीं आता। जस्ट लाइक वैसे ही है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपसे वो नहीं बनेगा, ठीक है। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट लिखने से कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसका बहुत सारे सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर सकते हो, कोडिंग कर सकते हो। जैसे कि सॉफ्टवेयर का नाम मैं बताऊं तो विजुअल स्टूडियो है, विजुअल स्टूडियो कोड है, ठीक है। टर्बो C++ है, टर्बो C++ है। वैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिनका यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये 5 टिप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें 6th टिप की, तो वो है ट्राई टू राइट कोड इन पेपर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर लूँ, मान लीजिए आप C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हो, ठीक है, और आपने उसमें सोचा कि मुझे एक अरिथमेटिक ऑपरेशन करवाना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। तो आप क्या सोचो, उस चीज़ को आप अपने दिमाग से सोचो कि मैं क्या चीज़ फंक्शंस वहाँ यूज़ करूँगा, तो कैसे मुझे अरिथमेटिक ऑपरेशन मिलेगा, दो भी। जैसे मान लीजिए 2 + 2 मुझे कराना है, तो = इसका 4 आंसर है, ठीक है। तो ये 2 + 2 कराने में हम मुझे कौन कौन से फंक्शंस यूज़ होंगे, ठीक है। तो ये सब आप अपने दिमाग से सोचो और जो है कुछ इंटरनेट से हेल्प ले लो, ठीक है। तो वो आपको क्या बेटर अंडरस्टैंड करेंगे। और जो कोड है उसको आप एक कॉपी में और एक पेपर में, आप पेपर पेन लेके बैठो और उसमें आप लिखो उस चीज़ को, कोड को। तो इससे क्या होगा, आप लिखोगे तो उस चीज़ को समझोगे कि कहाँ क्या प्रैक्टिकल हो रहा है, कहाँ कौन सा फंक्शंस यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। फिर आप उसको एज अ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके आप उसमें कोडिंग कर सकते हैं। तो 6th टिप था हमारा ट्राई टू राइट कोड इन पेपर, ठीक है। नेक्स्ट अब अगर हम बात करें, आगे बढ़ते हैं, जो हमारा 7 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, 7 चीज़ें। चलिए आज अब हम
गड़बड़ आ गया, फिर से करो। चलो चलो। चलिए अब हम बात करते हैं सेवन टिप्स की, ठीक है। तो जो सातवां जो हमारा टिप्स है वो है टेक अ ब्रेक, ठीक है। तो टेक अ ब्रेक मीन्स कैसे, तो आपको कंटिन्यूसली कंप्यूटर के सामने या सिस्टम के सामने बैठ के आपको कंटिन्यूसली प्रोग्रामिंग नहीं करना है, ठीक है। आपको ब्रेक ले लेके प्रोग्रामिंग करना है। अगर आप कंटिन्यूसली प्रोग्रामिंग करते हो तो इससे बहुत सारे इफ़ेक्ट आपके बॉडी पे भी पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आप कंटिन्यूसली एक डेस्कटॉप के सामने बैठे हो तो उसकी जो लाइट्स होती, जो रेज होती है वो आपके आँख को भी क्या कर सकती है, वो ख़राब कर सकती है। तो इसलिए आपको ब्रेक ले लेके आराम से सब कुछ समझ के, ठीक है, धीरे धीरे आपको प्रोग्रामिंग क्या करना है, सीखना है। आपको कंटिन्यूसली घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा तक बैठ के ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं करना है। 8 की अगर मैं बात करूँ, लर्न टू यूज डीबगर, इट हेल्प्स यू टू नो एरर और डीबग इट, ठीक है। अब जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करोगे, ठीक है, तो उसमें कोई ना कोई फंक्शंस आप लिखोगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एरर्स आएंगी, ठीक है। तो उन्हीं एरर्स को आप देखोगे, उससे सीखोगे, और इसमें एक क्या चीज़ आपका स्किल डेवलपमेंट होगा कि आप एरर्स को देखोगे, उसको समझोगे कि कहाँ एरर्स आ रहे हैं, ठीक है, और उसको आप डीबग करोगे। डीबग मतलब तो है कि एरर को प्रोग्रामिंग से क्या करना, हटाना, ठीक है, ताकि प्रोग्रामिंग जो है इजीली रन कर सके। तो डीबग का मतलब यही होता है कि एरर्स को क्या करना, हटाना या डीबग करना। अगर कंप्यूटर की भाषा में हम बोलें या सिस्टम की भाषा में हम बोलें तो उसको बोलते हैं डीबगिंग, ठीक है। जो हमारा लास्ट टिप है 9, डू प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, C++, जावा, .NET, ठीक है, उस पर बेस्ड आप प्रोजेक्ट करो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूँ कि मान लीजिए आप C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, तो उस पर आप बहुत सारे प्रोजेक्ट कर सकते हो। जैसे एक डिजिटल वॉच बना सकते हो, ठीक है, डेट टाइम का एक सॉफ्टवेयर बना सकते हो। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो एज अ प्रोजेक्ट के तौर पे। तो सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ तो आप जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो उस पर बेस्ड आप क्या करो, बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाओ। तो ये क्या करेगा, आपको पहली बात तो आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आप अच्छे तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख जाओगे। तो एट लास्ट मेरा इतना ही कहना था कि जो 9 टिप्स था वो मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा अच्छे से। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।